चांचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि खेचरी, पांचों की गम नाही, अधर तान तानिए रेचक पूरक, कुंभक के ढंग नाही। अरे पढ़े गुनय वाद करे, कबहु नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार निह अक्षर भरपूर, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। तो अपना जो ज्ञान है बंधुओं, उसका आधार प्रकृति नहीं है, उसका आधार देह संघात नहीं है, उसका आधार इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है, पंचकोश नहीं है, पंच शब्द नहीं है, 10 अनहद नहीं है। वह तो इन सबसे परे है। वह तो श्वेत भूमि है, वह तो सहज सिंहासन है। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहां सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। गोस्वामी रामायण के अंदर क्या कहते हैं कि गुरु का प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश का माध्यम क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का आधार क्या है, प्रकाश कहां से निकलता है? श्री गुरु पद न कमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। इस चौपाई को सद्गुरुदेव भगवान प्रथम आचार्य श्री अपने प्रवचन में प्रायः कहा करते थे। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी एक पहुंचे हुए फकीर थे। फकीर की बात को समझने के लिए हमें आपको फकीर होना पड़ेगा। सद्गुरुदेव ने कहा कि गुरु की जो शक्ति है उसका स्रोत 3 तरह से है। गुरु की शक्ति निकलती है चक्षु के द्वारा, गुरु की शक्ति निकलती है वाणी के द्वारा, और गुरु की शक्ति निकलती है नखों के द्वारा। कल एक सज्जन आए और कहने लगे, एक विशेष पुरुष आए हुए हैं आपके बीच। तो हमने कहा ठीक है, मिलाओ। फिर अलग से कहने लगे कि आप इनको खींच लीजिए, आप इनको आकर्षित कर लीजिए। खींचने की प्रक्रिया है, आकर्षित करने का विधान है।
लेकिन उसमें लग जाता है। चुंबक खींचता है, लेकिन उसकी भी एक परिधि है, उसकी सीमा है। अगर उस चुंबक शक्ति से आप बाहर हो तो चुंबक भी आपको खींच नहीं पाएगा। तो खींचने का भी, आकर्षित करने का विधान है, और विधान ही नहीं है, उसकी भूमि भी है कि चुंबक कहाँ काम करेगा। काम करेगा सुन शिखर में, हिमालय की कंदरा में, प्रयागराज की गुफा में, या वृत्तिकूट आश्रम की गुफा में। चुंबक सम आकर्ष है, खींचे विरही जीव। विरही जो जीव है, विरही जो आत्मा है, वही जो है ज्ञान का अधिकारी है। सदगुरु में आकर्षण भारी, शुद्ध मोक्ष खींचै नर नारी। दसम द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास। बिन सदगुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। तो बंधुओं, प्रकाश का जो पुंज है उसका आधार जड़ नहीं है, उसका आधार तो चेतन है, जिसके विषय में हमारे सदगुरुदेव ने कहा, चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। विहंगम योग के अंदर जड़ भक्ति नहीं है। विहंगम योग अन्य परंपरा नहीं फैलाता। विहंगम योग स्वर वेद अंध भक्ति का प्रचार नहीं करता। यह जो पद्धति है बंधुओं, वैज्ञानिक है। आप साधना करते हो, आपको अनुभूति होती है। अनुभूति तो यहां तक हो जाती है कि कहाँ शरीर का मंडल है, कहाँ प्राण का मंडल है, कहाँ बुद्धि का मंडल है, कहाँ मन का मंडल है, और कहाँ अपना मंडल है, कहाँ आत्मा का मंडल है। यह बात गले उतरती है कि मन बुद्धि को बांधो, मन प्राण को रोको, और मन प्राण को रोक करके अमन हो जाओ, और इसके बाद विहंगम योग की साधना करो। गले नहीं उतरती, लेकिन स्वरवेद का दर्शन, ब्रह्म विद्या की फिलॉसफी क्या कहती है कि मन को, प्राण को उसकी भूमि में कैद करो और अमन हो जाओ। मन को, प्राण को उसकी भूमि में कैद करो, अमन हो जाओ, और अपने आत्मिक आधार से भक्ति करो। मन और प्राण बांध गुरु भेदा, ऐसा ज्ञान आज भूमंडल में कहाँ है?
कौन कहने वाला है कि मन से प्राण से प्रभु अलग है? विहंगम योगी, विहंगम योग का साधक मन को प्राण को उसकी भूमि में कैद कर लेता है, अमन हो जाता है, इसके बाद भक्ति का अधिकारी हो जाता है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, हो अवधूत आस तन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। तो नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही, रहन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनिंद्र तब भक्ति पाही। बंधुओं, विहंगम जो कहता है कि तन की भक्ति नहीं है यहाँ, मन की भक्ति नहीं है यहाँ तो भक्ति आत्मा की है, आत्मा भक्ति करता है। और जब आत्मा, जिसे हम जीव कहते हैं, जब अपने चेतन आधार से चेतन मंडल में सदगुरु के प्रकाश में भक्ति करता है, तो उसी भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। अरे तुम तो कर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, समझते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। कर्म कौन करता है? कर्म इंद्रियां करती हैं, और भक्ति कौन करता है? आत्मा करती है। जहां पर कर्म है वहां पर भक्ति ही नहीं है, भक्ति का स्वरूप ही नहीं है। कर्म जो होता है इंद्रियों से होता है, भक्ति जो होती है आत्मा से होती है। इस विषय को बतलाने वाला, कहने वाला भी स्वर वेद है। स्वर वेद के अलावे ऐसा कोई भी विश्व में, आध्यात्मिक संसार में पुस्तक नहीं है। स्वर वेद के प्रति हम सबकी आस्था क्यों जुड़ी है? स्वर वेद के प्रति हम सभी समर्पित क्यों हैं? इसलिए हैं कि स्वर वेद कोई ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान का आधार प्रकृति है। स्वर वेद के अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी विषय है, बंधुओं, उसका आधार तर्क नहीं है, उसका आधार पांडित्य नहीं है, उसका आधार विटंडावाद नहीं है। स्वर वेद तो स्वर वेद है जिसमें ज्ञान है अपने स्वरूप का। हमारे जो सदगुरु हैं, आप सभी जानते हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी शिक्षा सामान्य थी, उनका ज्ञान अगाध था। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पगड़ी ग्राम में हुआ था। क्षत्रिय कुल में हुआ था।
सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 11 वर्ष की अवस्था में गए थे काशी पढ़ने। उस समय बड़ी ही रूढ़िवादिता थी देश के अंदर, ब्राह्मण का बच्चा ही वेद पढ़ सकता है, रामायण पढ़ सकता है, गीता पढ़ सकता है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज से काशी के विद्वानों ने पूछा कि तुम्हारी कौन जाति है? तो हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूं। तो पंडितों ने कहा कि यह तो विद्या ब्राह्मणों की है, तुम्हें हम वेद नहीं पढ़ाएंगे। तब हमारे स्वामी जी उदासीन हो गए, पुनः अपने घर चले आए। पकड़ी गांव के लोगों ने सोचा कि यह तो बालक जो है बराबर साधना करता रहता है, कभी गंगा किनारे, कभी जमुना किनारे, कभी चला जाता है काशी, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार। तो क्यों न इसके लिए हम लोग कोई जगह बना दें। तो पकड़ी गांव के लोगों ने पकड़ी गांव से पश्चिम एक कच्ची गुफा बना दी और उसी गुफा में हमारे सदगुरु ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं अब पढ़ूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं योग करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं भक्ति करूंगा और मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाख। तो आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भांति, जन अधीन शरणागत। तो सदगुरुदेव ने 17 वर्षों की कठोर साधना की, किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। अरे जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था। तो सदगुरुदेव का जो ज्ञान है, इस ज्ञान का आधार साधना है, इस ज्ञान का आधार अनुभव है। सदगुरुदेव ने जीवन के अंतिम क्षण में प्रथम आचार्य श्री को क्या कहा था? मैंने इस धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से प्राप्त किया हूं, आप इसकी रक्षा करेंगे। अरे मैं जाता कहाँ हूं? मैं तो शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगा। मेरा संकल्प है भूमंडल प्रचार का, वह हो करके रहेगा। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं सबको देखता रहूंगा, मैं भक्तों का योगक्षेम पूरा करता रहूंगा। मेरी शक्ति भूमंडल में कार्य करेगी। मेरे हंस हंसनी पूरे भूमंडल में फैले हुए हैं। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे बोध लखाय, भूमंडल परचार है, छान बीन सब आए। सदगुरुदेव ने कहा निज देश विदेश, निज देश विदेश प्रचार बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। सदगुरुदेव का जो संकल्प है पूरे भूमंडल के लिए है। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरा एक केंद्र है और उस केंद्र का आधार
जड़ नहीं है, चेतन है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास।